तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेनिंग के 11वें पार्ट में, जिसमें हम आज जानेंगे कि कंटेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे अपने ब्लॉग के कंटेंट को पहले प्लान कर लेंगे फिर जाके लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमने ब्लॉग शुरू किया, कुछ प्लानिंग ही नहीं किया और तब ढूंढ रहे हैं कि कौन से टॉपिक पे हमें कंटेंट लिखना है। तो ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। अगर आप ये ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे एनालिसिस करके प्लान करके आगे की चीज़ों को किया जाता है। तो देखो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पार्टी के लिए हो या फिर ब्लॉगिंग के लिए हो या किसी चीज़ के लिए हो। तो चलिए हम प्लानिंग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कंटेंट प्लानिंग कैसे करना है, राइट तरीका क्या है और मैं पर्सनली अपने ब्लॉग्स के लिए कैसे करता हूँ, वो सारा चीज़ आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो उसके पहले आपको ये ट्रेनिंग का ना सारा पार्ट 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ेगा, ताकि तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। उसके बाद पिछला पार्ट जो कीवर्ड रिसर्च का था ना, वो करके और एक बार आपको कीवर्ड ग्रुपिंग कर लेना है, जो हमने पीछे किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है आपने वीडियो, तो वो जाके देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत कीवर्ड के इंटेंट के बारे में आपका पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ लोग किस लिए सर्च कर रहा है, इसमें क्या हो सकता है। कोई मान लो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है या फिर कोई सोल्यूशन सर्च कर रहा है या फिर क्या सर्च कर रहा है, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो चलिए ये सारा चीज़ हम कंटेंट प्लानिंग एकदम लाइव करके देखते हैं। तो उसके लिए गूगल शीट पे चलते हैं। तो ये हमारा गूगल शीट है, जो कि ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया। वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर चाहते हो कि यही शीट में मैं कुछ एडिट करूँ, तो देखो ये आप एडिट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल सेक्शन में जाके मेक ए कॉपी कर लो और अपने नाम से जो भी लिखना है लिख लो। तो ये एक अलग से सेपरेट कॉपी बन जाएगा, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो देखो ये आपके पास कॉपी बन जाएगा, जिसके बाद आपको पास सारा डाटा चला आएगा। तो इसमें आप ऑटोमेटिक सारा काम कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज के हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंटेंट प्लानिंग। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कंटेंट प्लानिंग। ठीक, यहाँ पे हमने कंटेंट प्लानिंग लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, कीवर्ड्स जो भी है, एक यहाँ पे कीवर्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे रेफरेंस यूआरएल, अगर कुछ रेफरेंस यूआरएल है तो। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्टेटस, मतलब ये कंटेंट हमारा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज। और इसके आगे एक डाल लेंगे हम लेफ्ट, कितना नंबर का हुआ। ठीक है, और थोड़ा सा तो ये प्रॉपर जब हम सीट बनाते हैं ना, तो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऐसे मन में या कहीं रखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप ऑर्गेनाइज करके चीजों को नहीं रखोगे ना, आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा। तो कैसे हम लोगों ने ये ग्रुपिंग, ये सिमिलर वेब, टॉप पेजेस सबको ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो ऐसे ही आपको कर लेना है। अब देखो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंटेंट प्रॉपर प्लान कैसे करेंगे। अब देखो ग्रुपिंग में हमने किया था, किस बेस पे किया था कि एक हेड टर्म है, जैसे यूजर्स है या अपग्रेड है, प्लेलिस्ट है, उसके बेस पे हम कंटेंट को प्लानिंग करेंगे। देखो आप लोग क्या करते हो कि आपको जो अच्छा लगता है ना, सबसे पहले आप लोग वॉल्यूम देखते हो और उसी पे लिखने लगते हो। भाई वॉल्यूम देख के आज आप कल के कल ही नहीं रैंक कर लोगे ना दोस्त। आपको प्रॉपर प्लान से चलना होता है। आप लोग को एक टॉपिक पे टॉपिकल अथॉरिटी बनाना होता है कि हाँ ये चीज़ें पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये एक टाइप का अथॉरिटी बन जाए। तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि हमने जो नीश सेलेक्ट किया है वो क्या है, स्पॉटिफाई है। तो आपको यहाँ पे साइड में एक लिख लो, ताकि पता चल जाए कि हाँ स्पॉटिफाई में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब पहला जो कंटेंट है हम कीवर्ड ग्रुपिंग से ही उठाएंगे। ठीक है, तो पहला है यूजर और सर्च से रिलेटेड है। ओके, तो इसको प्लानिंग के नीचे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यूजर सर्च फाइंड, ऐसे 1 बाय 1 करके हम प्लानिंग करेंगे। तो उसके पहले एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे एक और शीट बना लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल यूआरएल। ओके, और इसको क्या करना है वो मैं एक बार समझा देता हूँ। तो देखो कंटेंट प्लानिंग में जाएंगे हम, यूजर फाइंड और सर्च, ये सर्च करेंगे ग्रुपिंग में। तो जो भी यहाँ के जो कीवर्ड्स है ना, इसको हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, और ये कंटेंट प्लानिंग में आके यहाँ कीवर्ड डाल देंगे सारा। ओके, 1 बाय 1 नहीं, ये सारा एक बार में ही डाल देंगे। और यहाँ पे आके ग्रुपिंग में देखेंगे, देखो 2 पोस्ट है। एक तो है कि फाइंड कैसे करना है फ्रेंड्स को, और एक तो है फाइंड यूजर्स को कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोस्ट बन रहा है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे एक 2 पोस्ट अलग से कर लेंगे यहाँ पे। तो जो भी ये 2 पोस्ट बन रहा है ना, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके सामने हम लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर वाला आ रहा है ना, कि कैसे यूजर्स को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आ जा रहा है ना, तो ये हो रहा है। लेकिन ये फ्रेंड वाला इसमें नहीं मिल रहा है, कि इसमें फ्रेंड वाला कोई कीवर्ड ही नहीं है। तो इसको कट करके इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमें करना है कि फाइंड यूजर, स्पॉटिफाई यूजर।
तो सारा आ रहा है स्पॉटिफाई यूजर 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 यूजर, सब में यूजर है, ठीक है, किसी में फ्रेंड नहीं है, ठीक है, सर्च है यूजर है। तो ये हम एक कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, लेकिन ये भी प्रोफाइल सर्च ही है, तो काइंड ऑफ यूजर सर्च है। तो ये एक हमारा ऐसे हो जाएगा, ये एक कंटेंट हो गया। लेकिन देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जो यूजर से रिलेटेड है वो कंटेंट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूजर से रिलेटेड और क्या क्या कंटेंट है यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अब हम जाते हैं ऑल यूआरएल में। तो ऑल यूआरएल कहाँ मिलेगा हमें, सारे कंपटीटर के साइट मैप्स थे। तो कंपटीटर ये है हमारा स्पॉटिफाई सॉल्यूशन, इसका अब साइट मैप हम खोल लेते हैं। ओके, स्पॉटिफाई हेल्प। अब देखो इसमें ऐसे खोज ओपन करना ना जिसके कम पोस्ट हो, जो इसके ज्यादा पोस्ट हो वो हम छोड़ेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो वैसे खोलेंगे ओपन करेंगे जिनके पास कम पोस्ट है, जो ज्यादा वाले हैं उनको फिलहाल इग्नोर करो। स्पॉटिफाई मानिया ये ओपन कर लो, ठीक है। स्पॉटिफाई ऑडियो 100 के आसपास ही, बाकी जो ज्यादा वाले हैं इनके छोड़ देंगे। और हम इनका क्या निकालेंगे, साइट मैप। ओके, अब देखो ये सबके साइट मैप यहाँ पे 1 बाय 1 हमने ओपन कर लिया, ठीक है। 4 या 5 साइट है और इसके पोस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पोस्ट ही देखना है। पोस्ट, ये भी पोस्ट और ये भी पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबके हम पोस्ट में चले गए, लेकिन यहाँ पे देखो सब यूआरएल निकालने के लिए यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट करोगे तो ये बगल वाले सारे आ जाएंगे। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, लेट सपोज ऑल यूआरएल में गए और यहाँ पे मैं एक बार ये पेस्ट करता हूँ, तो देखो ये सारे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप, तो इसको आपको पता है डिलीट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इशू हो जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए देखो अपना एक प्रॉपर टूल है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत बार देखो अगर हम ये यूज करेंगे ना, क्या आप बोलते हैं, ब्लॉग स्पॉट के, तो ऐसे आएंगे, तो इसमें से कैसे कॉपी करोगे। तो यही इसके लिए मेरे पास एक टूल है जो यूज करता हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ये ब्लॉगर वाला है, तो कैसे ये ब्लॉगर वाला आ गया है, तो वैसे मैं ये दूसरा 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज इसका पोस्ट का है स्पॉटिफाई ऑडियो का, ठीक है। ये मैं टूल में गया, यहाँ पे यूआरएल डाल दूंगा, देखो सारे पोस्ट आ गए, ठीक है। इसको सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके ऊपर लिख सकते हो ऑडियो वाला है, इसके नीचे दूसरा ये ऑडियो वाला हो गया। मानिया वाला देख लेते हैं पोस्ट, फिर से टूल रन करेंगे। मैं ना इस टूल में कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा ताकि आपको बार बार यूआरएल नहीं डालना पड़े, एक बार में ही 5-10 जितना भी यूआरएल डाल दो, सबके ये आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। सबके ये यूआरएल 1 बाय 1, सिर्फ साइट मैप यूआरएल डालना है और वो सबके निकाल के दे देगा। ये मॉडिफिकेशन मैं करके आप लोगों को दे दूंगा, तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा भी यूआरएल हो गया, थोड़ा सा स्पेस डाल के डालो। स्पॉटिफाई मानिया वाला हो गया, जो जो होते जाए उसको कट करते जाओ। मानिया हो गया, ये वाला देख लेते हैं अनब्लॉक। जैसे मैं बार बार रन कर रहा हूँ ना, बार बार नहीं रन करना पड़े, मल्टीपल्स हम डाल दें और वहां से मल्टीपली ये निकाल ले, ऐसा कुछ मैं टूल में मॉडिफिकेशन कर दूंगा। वो मैं डाल दूंगा, आज नहीं कल तक मैं डाल दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को भी मेहनत पड़ रहा है, तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना इस टूल को मॉडिफाई कर दूं। मजा आता है आप लोग के साथ, मतलब काम करने में भी कुछ मैं भी सीख जाता हूँ, ठीक है, या कुछ मेरे को ज़रूरत पड़ जाती। तो देखो ये भी हो गया हमारा, अनब्लॉक्ड वाला भी हो गया, ठीक है। एक बार ये कॉपी कर नीचे, स्पॉटिफाई हेल्प भी हो गया। अब चलते हैं, ये सॉल्यूशन वाला हुआ था, यूआरएल में जाओ, नहीं ये सॉल्यूशन वाला थोड़ा सा मेहनत तो पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे डाल लिया, ठीक है, हमने 1 बाय 1 सबका कॉपी कर लिया, ये वाला हटा के। तो देखो अब हमें क्या करना है, जब सब हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, तो अब हमारे पास कंटेंट किस चीज़ का है, यूजर फाइंड, ये सब वाला था, यूजर सर्च फाइंड। तब हम ऑल यूआरएल में यहाँ पे करेंगे, ताकि हमें देखो यूजर सर्च पॉइंट से कोई भी ऐसा आर्टिकल हो जो मिस नहीं करना है, ताकि हमारा इस चीज़ पे एक बार ऑथोरिटी बन जाए, ठीक है। यूजर ये वाला फाइंड समवन, ये वाला हो गया था। हाउ टू चेंज स्पॉटिफाई यूजर नेम, हाउ टू चेंज स्पॉटिफाई यूजर नेम, हाउ टू चेंज स्पॉटिफाई यूजर नेम, ठीक है। तो एक ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लानिंग के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। वन यहाँ मान लो, लेट सपोज थोड़ा सा यहाँ स्पेसिंग दे के लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे हाउ टू चेंज यूजर नेम ऑन स्पॉटिफाई, या जो भी कीवर्ड है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये एक आर्टिकल हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 2 हो गया। अब देखो इसके कीवर्ड्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वही जो कल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था ना कीवर्ड रिसर्च का, उसके बेस पे यहाँ पे और कीवर्ड आप फाइंड करो, ठीक है। और नहीं तो जो उबर सजेस्ट है उसमें ये डाल के देखो कि कौन कौन से और कीवर्ड है यहाँ पे, वो आपको नोट करना है भाई साहब। और एक ये तीसरा आर्टिकल है, इसको एक बार साइड रखते हैं, ठीक है। यूजर से रिलेटेड ही अभी सारा जो है वो कर लेते हैं। 3 और देखते हैं, यूजर से रिलेटेड कुछ है नहीं है। एक है चेंज यूजर नेम, हाउ टू चेंज यूजर नेम हो गया। दूसरा क्या है, फाइंड समवन, ऑलरेडी हमने कर लिया है। चेंज यूजर नेम हो गया। हाउ टू चेंज स्पॉटिफाई यूजर नेम, हाँ यूजर नेम हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फाइंड करके देखते हैं
कोई कीवर्ड मिलता है। फाइंड समवन, एक मिनट सॉरी, सबसे ऊपर चलते हैं। फाइंड योर ऑडियो बर्थ चार्ट ऑन स्पॉटिफाई, ठीक है। फाइंड यूजर से रिलेटेड हम देखेंगे। फाइंड समवन ये हो गया। हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स, ओके। हाउ टू फाइंड ब्लॉग सॉन्ग्स, ओके। वेयर टू फाइंड स्पॉटिफाई, ओके। तो यूजर से रिलेटेड हमारे पास 2 ही थे, अब फाइंड वाले हैं। तो फाइंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, ये अब इसका लिस्ट जारी कर लेंगे, ओके। ये लिखेंगे। तीसरा है ये क्या है, फाइंड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, फाइंड फ्रेंड ऑन स्पॉटिफाई, ओके। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे ये मैं कीवर्ड कहाँ से लिख रहा हूँ भाई, यहीं स्लग में ही है, देखो फाइंड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई। अब इसके बेस पे भी आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना है दोस्त। तो यूजर या यूजर नेम से रिलेटेड ये 2 ही आर्टिकल है, ठीक है। तीसरा है फाइंड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई हो गया, तीसरा हो गया। चौथा अब कौन सा है, एक बार ऐसे फाइंड से रिलेटेड ही सारा हम लोग देखेंगे। ऑल यूआरएल में अब देखते हैं फाइंड से रिलेटेड क्या था, फाइंड योर ऑडियो बर्थ चार्ट ऑन स्पॉटिफाई। तो इसको भी मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, इधर पेस्ट कर लो। और इसके यूजर नेम आप, और सॉरी इसके कीवर्ड्स यहाँ पे आपके सामने लिखना है, और इसके कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं दोस्त, मैं नहीं फाइंड करने वाला हूँ। मैं इतना सिखा दिया हूँ, अब आप लोग फाइंड करो। 5वां देखो मैं क्या करता हूँ, 5वां क्या है, ये हो गया था फाइंड वाला। हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स ये भी हो गया है। चौथा हाउ टू फाइंड ब्लॉग्स ऑन, ओके। तो देखो इससे ये होगा ना कि आपका एक कंटेंट का ऑथोरिटी बनेगा कि हाँ फाइंड से रिलेटेड सारा कंटेंट हमने कर रखा है, ओके। 5वां हो गया। छठा वेयर टू फाइंड स्पॉटिफाई, ये कोड है कोई। ऐसे ही आपको कर लेना है फाइंड से रिलेटेड और यूजर से रिलेटेड, यहाँ पे हमारे सारे हो गए। तो ऐसे करोगे ना तो एक ऑथोरिटी एक कंटेंट के अराउंड हमारा बनते जाएगा, ऐसे ही करना है। इसके बाद ग्रुपिंग में आते हैं, अपग्रेड वाला छोड़ो, ये प्लेलिस्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम प्लेलिस्ट को क्या करेंगे, जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट प्लानिंग में आके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एक 7 नंबर डाल देते हैं। अब देखो प्लेलिस्ट नेम से रिलेटेड जितना है वो एक बार यहाँ पे रहने दो। और देखो ये अलग आ रहा है, सम और स्पेनिश, इसको अलग, स्पेनिश को अलग करो, ठीक है। तो 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक। अब देखो प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स है यूआरएल है वो वहाँ पे अब लिखो। स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नेम है, ये कंटेंट प्लानिंग के सामने आप इसको लिख दो, ओके। तो प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितना भी है उसके सामने ये लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपके आओ कीवर्ड ग्रुपिंग में, समर का एक अलग से है, कंटेंट प्लानिंग में समर के सामने लिख दो, ओके। उसके बाद ये ग्रुपिंग में ये स्पेनिश का अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 ही कीवर्ड है, यहाँ पे एक ही कीवर्ड है। बाकी आपका काम है ऑटो सजेस्ट से यूज करके या फ्री टूल जो उबर सजेस्ट बताता हूँ कैसे कीवर्ड फाइंड करना है वो मैंने दिखाया है, उससे फाइंड करो। या फिर एचरेफ कीवर्ड जनरेटर से आप फाइंड करो। कैसे कर सकते हो ये एक बार दिखा देता हूँ। यूएस में ही हम काम कर रहे हैं, समर प्लेलिस्ट नेम। अब जैसे देखो ये हो गया, अब ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, सॉरी बड़ा हो जा रहा है। गुड समर प्लेलिस्ट नेम हो गया, फनी समर प्लेलिस्ट नेम। अब देखो कोई ये सर्च वॉल्यूम ये सब मत देखना, बहुत लोग वो देख के मेरा भी दिमाग ख़राब करते हैं, खुद का भी दिमाग ख़राब करते हैं, तो वो नहीं देखना है दोस्त। आपको एक कंटेंट बनाना है और कंटेंट तभी बनेगा जब आप अच्छे से कीवर्ड सारे यूज करोगे। तो ये सारे जितने भी आप यहाँ पे कीवर्ड मिल रहे हैं ना वो यहाँ पे यूज कर लो, ये 10-5 जो भी ये सब मत देखा करो। तो इससे ये होगा ना कि जब भी आप कंटेंट लिखोगे ये सारे कीवर्ड्स के वेरिएशन वहाँ पे यूज करोगे। सेम आप ये भी लिख सकते हो स्पेनिश प्लेलिस्ट नेम, ठीक है। अब जैसे स्पेनिश प्लेलिस्ट नेम यहाँ पे मैं डाल, देख रहे हो, फनी, ये गुड स्पेनिश। तो ये सारा आप एक बार कीवर्ड रिसर्च खुद से करना अपने से दोस्त, तभी आपका माइंड ओपन होगा, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ भाई कैसे क्या होता है, कौन कौन से कीवर्ड्स के वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे फनी इसमें आया, इसमें भी आ रहा है, मीन्स कि जितने भी प्लेलिस्ट के नेम से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उसमें फनी, गुड ये सब आएगा ही आएगा। तो आप देखो कंटेंट आप लिखने जाओगे तो आपके माइंड में ये सारे कीवर्ड रहेंगे ना, तो वो आप 1 बाय 1 यूज कर सकते हो ना। तो ऐसे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फनी है प्लेलिस्ट नेम से रिलेटेड, यहाँ भी फनी आ रहा है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखा करो, ओके। तो इस ग्रुपिंग में देखो 3 ही है। अब देखो ऑल यूआरएल से देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट तो नहीं है, प्ले लिस्ट, ओके। 37 पोस्ट है प्लेलिस्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम 1 से शुरू करते हैं। वाई डज स्पॉटिफाई ऐड सॉन्ग्स ऑन प्लेलिस्ट, ओके। तो एक ये कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं नंबर 10। नंबर 11 रीअरेंज सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट।
तो देखो इससे ये होते जाएगा ना कि प्लेलिस्ट पे आपका एक वो ग्रिप बनते जाएगा और आपका टॉपिकल अथॉरिटी भी बनते जाएगा। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में, नंबरिंग देने में। ठीक है, 2 हो गया। हाउ टू ऐड प्लेलिस्ट टू अनदर प्लेलिस्ट, 3 हो गया। तीसरा भी हो गया। चौथा देख लेते हैं, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नेम, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो बहुत लोग को यहाँ भी नहीं दिमाग आया कि भैया कहाँ किया है। देखो ये किया है, देख रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहेगा तभी आपको पता चलेगा। 13वां नंबर देख लेते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर रिसर्च करोगे, प्रॉपर काम करोगे तो ये हाउ टू ऐड, तो प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है अगर आप करोगे तो प्लेलिस्ट को रैंक करना, इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और आइडिया दे देता हूँ। बहुत लोग अगर पूरा स्पॉटिफाई पे नहीं काम करना है तो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट पे भी काम कर सकते हो इस माइक्रोनिश पे। बस आइडिया लगा लो, $100 आराम से बनेंगे इधर से। तो आपको यहीं से आइडिया लगाना है। तो प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स है वो कवर कर सकते हो आप। व्यू किसने किया भाई, लाइक किसने किया, ये सब देखना होता है। और देखो यहाँ से सारे प्लेलिस्ट वाले ही हैं। देखो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट 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 सब में प्लेलिस्ट है। तो ये आप 1 बाय 1 नंबरिंग चढ़ा सकते हो। सॉरी देखो ये सारे नंबर 31 आर्टिकल्स हो गए। अब देखो सबके अंदर के आपको क्या निकालने हैं, कीवर्ड्स आपको निकालना है। कैसे मैंने निकाल के दिखाया वैसे ही आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, हाउ टू सफल है। देखो पूरा प्लेलिस्ट ही इस साइट ने कवर कर रखा है, स्पॉटिफाई हेल्प जो भी साइट है। तो देखो मैं यहाँ पे सारा नहीं लिख रहा हूँ, आपको लेकिन लिखना है ताकि मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं दूसरा करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कीवर्ड ग्रुपिंग में अब देखो प्लेलिस्ट हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये और देख लेते हैं कुछ, और डीजे से रिलेटेड एक बार देख लेते हैं। डीजे मान लो यहाँ पे 33 करके यहाँ पे डीजे वाले को कर देता हूँ, डीजे प्रोग्राम स्पॉटिफाई डीजे। अब देखो इसके रिलेटेड जितने भी यूआरएल हैं उनको एक बार कॉपी करके देखते हैं, तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ओके, फ्री डीजे ऐप डॉट ऐप। देखो शोइंग अप एक ये आ रहा है, ईरर करके है, तो ये अलग एक बार कर लो। ठीक है, अलग जो दिखे उसको अलग कर लो। तो देखो शोइंग अप वाला इधर है, 2 पोस्ट है। ठीक है, इनको दोनों को इसके सामने लिख लो। ठीक है, अब देखो ये 2 हो गए, ये सॉफ्टवेयर वाले हो गए। तो ये सॉफ्टवेयर तो नहीं, ऐप दिख रहा है, तो शायद यहीं रैंक कर रहा हो। उसके बाद थोड़ा सा इसमें आते हैं जो ऑल यूआरएल है ना, वहाँ देखते हैं एक बार डीजे से रिलेटेड कितने पोस्ट है। 8 है आई थिंक। तो देखो 1 से शुरू करते हैं इसे। नॉट शोइंग अप ऑलरेडी हो गया है। डीजे ऐप आई थिंक ऑलरेडी। ये देखो डीजे ऐप से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स हो गए। और देख लेते हैं डीजे से रिलेटेड दूसरा हो गया। तीसरा है फ्री डीजे ऐप, ये भी फ्री डीजे ऐप ही है जो ऑलरेडी है हो गया हमारे पास। डीजे हाउ टू यूज स्पॉटिफाई AI डीजे। ओके, तो ये अलग एक पोस्ट है, तो इसको एक अलग बना लो आप लोग 35। और इसमें यहाँ पे ऐप का एक लिख देते हैं मेंशन करके, और इसको वो क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ताकि ऐप से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा है। ओके, और ऐप और ये सॉफ्टवेयर आप एक बार उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, 4 है, 5 है। स्पॉटिफाई AI डीजे ऑलरेडी इसको हमने किया है, दोनों ये सेम ही है। तो ये दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। छठा देखते हैं, ऐप ये हो गया है। 7वां देखते हैं, शोइंग अप भी हो गया। 8वां क्या है, हाउ टू डीजे योर ऑन वेडिंग, ये अलग है। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास डीजे से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है वो हो गए हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐप वाला एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर और ऐप इसी पे रैंक कर रहा है क्या। तो देख हाँ, ये सॉफ्टवेयर और ऐप दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इसी पे रैंक कर रहा है। तो ये आप इसको ही इसी में टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे पोस्ट। तो ये हमारे पास अब डीजे का भी हो गया। अब देखो दूसरा कोई देख लेते हैं ऐसे ही। अब देखो ये ऑडियो वाला देख लेते हैं। चलो एक बार ये डिस्काउंट वाला देखते हैं। ठीक है, अब देखो एजुकेटर डिस्काउंट है, स्पॉटिफाई डिस्काउंट और डिस्काउंट। अब यूआरएल में आके हम सर्च करते हैं कि इससे रिलेटेड हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। डिस्काउंट 5 है, तो इसको 1 से शुरू करते हैं। ओके, स्टूडेंट वाला है, कंटेंट प्लानिंग में आएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 37 नंबर, यहाँ पे डालेंगे हम 38 नंबर। ठीक है, और ये स्टूडेंट का ये अलग से डिस्काउंट, तो ये स्टूडेंट का अलग बनेगा। डीजे स्टूडेंट वाला ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, स्टूडेंट वाला हो गया 3। चौथा क्या है, हाउ टू गेट स्टूडेंट, हाउ टू गेट स्पॉटिफाई स्टूडेंट, सारा स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है। तो देखो आपके जो कंपटीटर्स है ना, उसके पास सबका स्टूडेंट वाला ही है और किसी ने दूसरा कुछ लिखा ही नहीं है। तो देखो ये स्टूडेंट वाला ही पेज ना, ये तीनों पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो
तो आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एक ही आर्टिकल करना है, जिसी पे एडुकेटर वाला भी आ रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एडू, लेकिन इन लोगों ने ये कीवर्ड को टारगेट ही नहीं किया है दोस्त। तो एक बार देख लेते हैं कि इस पे कुछ रैंक कर रहा है कि भी है कि नहीं कर रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। टीचर्स, अच्छा ये वाला हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। इस कंपटीटर्स का यूआरएल हमने नहीं निकाला है। अगर निकालोगे तो आई थिंक और मिलेगा। तो आपको देखो, इसीलिए बोलता हूँ सारे कंपटीटर्स अगर आपके पास रहेंगे ना तो अच्छे से प्लान कर पाओगे। देखो ये टीचर वाला अलग ही आ गया, तो इसको एक अलग आर्टिकल हम लोग यहाँ से अलग से बना लेंगे। ये ऐसे ही यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा कंपटीटर एनालिसिस करोगे उतना अच्छे से आपको पता चलेगा। टीचर्स के लिए अलग है, उसी में एजुकेटर्स का सारा डिटेल आ जाएगा। ओके, अब देखो ऐसे ही रिसर्च में देखो एक और आपको टिप दे देता हूँ। अब देखो सिर्फ पूरा ये स्टूडेंट पे ही साइट है और इसका देखो डीए बहुत कम है, मीन्स कि इस पर बैकलिंक बहुत कम है। तो ऐसे साइट अगर आपको दिख जाए ना रिसर्च में, तो उसको उठा लो और सर्च करो कि ये लोग आखिर कवर क्या कर रहे हैं। तो होम पे जाओगे तो ये देखना है कि ये क्या स्टूडेंट डिस्काउंट से रिलेटेड ही ये साइट है। अब देखो इसको प्रीमियम किसी भी टूल में जाके डालो, फ्री वाले जो भी है, और देखो कि इस पे ये मतलब कितना रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आपको जाके चेक कर लेना है, ठीक है। मैं बस आइडिया बता रहा हूँ रिसर्च के। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही हमें कंटेंट के प्लानिंग कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो स्टेटस वाला है ना, तो यहाँ पे ही अगर ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देना है डन हो गया। बाकी और भी यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे कि एसईओ हुआ कि नहीं, ऑन पेज हुआ कि नहीं, वो सारा चीज़ बनाएंगे। तो ये ऐसे ही आपको कंटेंट को प्लानिंग कर लेना है। हमने डिस्काउंट का किया है, अब जैसे आप देखो पेमेंट का कर लो। अब एक बार मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। अगर पेमेंट का इसमें सर्च करोगे तो ये 3 ही है, और देखो इसमें ऑल यूआरएल्स में पेमेंट से रिलेटेड लोगों ने कितना पोस्ट कर रखा है, एक ही किया है, चेंज कैसे पेमेंट मेथड करना है, ठीक है। बाकी और भी कंपटीटर डालोगे तो शायद आ जाए। देखो एक हुलू का है, तो वो चेक कर लेते हैं हुलू पे कितने लोगों ने कंटेंट किया है, तो यहाँ भी एक ही है। तो ऐसे ही आपको कंटेंट प्लानिंग करना है, जिस पे ज़्यादा हो ना उसी पे हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे पास कितना है, यूजर्स पे ज़्यादा था, प्लेलिस्ट पे बहुत ज़्यादा है, ऑडियो बुक पे शायद आपको मिल जाए। यहाँ पे देखो ऑडियो एक बार सर्च करते हैं, ऑडियो बुक एक बार सर्च करते हैं, तो देखो इस पे 10 लोगों 10 यूआरएल है। तो देखो देखते हैं क्या है। फ्री ऑडियो बुक्स है, एक बेस्ट फैंटेसी है, बिजनेस है, बेस्ट ऑडियो बुक ऑन स्पॉटिफाई है, ऑडियो बुक्स ऑन स्पॉटिफाई है, सेल्फ हेल्प है, फैंटेसी है, तो यही नॉन फिक्सन है। तो ये सब आप मिला के 3-4 आर्टिकल्स होंगे। तो ऑडियो बुक्स के भी आर्टिकल्स आप बना सकते हो और उसको कंटेंट प्लानिंग में कर सकते हो। तो देखो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आ गई आपको। मतलब एक टाइप के जो आर्टिकल्स ज़्यादा है ना, उसको प्लान करके पहले उसको कवर करना है, ताकि एक ऑथोरिटी बन जाए कि जैसे स्पॉटिफाई के अंदर भी अगर हम प्लेलिस्ट पे सारा आर्टिकल कवर करते हैं ना, तो गूगल के नज़र में जाएगा कि प्लेलिस्ट पे ये अच्छा पकड़ रखता है, इसको अच्छा नॉलेज है। अब देखो एक साइट है जिस पे प्लेलिस्ट पे सिर्फ एक ही आर्टिकल्स किया है, और एक साइट है जिसको प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे तरीके से कवर किया है। तो किसके पास आपको लगेगा कि ज़्यादा ऑथोरिटी है? अब सिंपल एक एग्जांपल बता देता हूँ। मार्केट में समोसे की दुकान है, सिर्फ एक दुकान है जो सिर्फ एक समोसा बेचता है, एक ही टाइप का, और एक ऐसा शॉप है जो डिफरेंट टाइप के समोसे बेचते हैं। तो किसके पास ज़्यादा कस्टमर जाने के चांसेस है, या किसके पास ज़्यादा ऑथोरिटी बनेगा कि वो ज़्यादा टाइप का मतलब समोसा बेचता है? लाइक पनीर हो गया, बहुत टाइप के समोसे होते हैं। तो इसी बेस पे आप एक बार कवर करो, और बातों को आप एक कॉमन सेंस या रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। जो पूरा होमवर्क है ना, जो बाकी रह गए, उसको आपको खुद से करना है, जैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। उसी बेस पे आप कंटेंट को प्लान कर लो। तो आगे हम क्या जानेंगे कि कैसे कंटेंट राइट करना है, और कंटेंट लिखने के पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्या चीज़ें होती है जिनको हमें कवर करना होता है। वो पूरा एक वीडियो, एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कंटेंट राइटिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी होगा वो अगले मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे। तो बाकी अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो तो बाकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो जाके फॉलो करो, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, और इस प्लेलिस्ट को अपने लोगों के साथ शेयर भी करना है। जो नया है वो तो उनको कोई नहीं जानता है ब्लॉगिंग में, और वो अगर शेयर भी करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये क्या शेयर कर रहे हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो ब्लॉगिंग में कुछ दिन से पुराने हैं,
जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन है, यूट्यूब हो, कहीं पे भी हो, आप इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। बहुत बार ये होता है ना, जैसे फेसबुक पे मैं ही हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं भैया ब्लॉगिंग सीखना है क्या करूँ, तो ऐसे ही मैं अगर किसी और का प्लेलिस्ट रहता तो मैं शेयर कर देता, लेकिन मेरा प्लेलिस्ट है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो ताकि लोगों का हेल्प हो सके और आप एक पुण्य के भागी भी बन सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे एक नए ब्लॉगर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। बाकी आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पूरा प्लेलिस्ट जाके देखो, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और आप थोड़ा मेहनत करके इस चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रेनिंग कैसा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है। कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आप जहाँ भी हो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।